आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो पर दो तीन चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आ रही। डोमेन क्या होता है, कहाँ से लेना चाहिए, सस्ता क्या होता है, अच्छा क्या होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, होस्टिंग क्या होती है, मतलब क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, कितने टाइप की होती है, मुझे कौन सी लेनी चाहिए, सबसे बेस्ट कौन सी है। आज सब कुछ समझ में आएगा, सारा कंसेप्ट डिटेल के अंदर समझेंगे, हर चीज़ के बारे में। ठीक है, अब बेसिक से आपका बिजनेस उठा के चलते हैं। अभी आपके पास एक दुकान है, एक जगह के ऊपर आपने अपनी दुकान बना रखी है, उसके अंदर सामान डाल रखा है, आपकी एक दुकान का नाम है। जो आपकी दुकान का नाम है वो आपका डोमेन है। बस सिंपल सी कहानी ये लेके चलो। तो मतलब जो डोमेन होता है, डोमेन का मतलब www.youtube.com, youtube.com, sahilkhanna.in, lapaz.com, ये सब कुछ डोमेन्स है। ठीक है, तो वो जो बिजनेस है वो अगर इंटरनेट की दुनिया के अंदर आएगा तो वो उस डॉट कॉम के नाम से जाना जाएगा। डॉट कॉम, डॉट को, बहुत सारे अलग अलग तरीके के आते हैं। अब आपने अपनी दुकान बनाने के लिए जमीन ले रखी है, किराए पे भी हो सकती है, आपकी खुद की भी हो सकती है। वो जो जमीन है उसको हम होस्टिंग कहते हैं। अब वो जो दुकान बनी हुई है आपकी उसके ऊपर, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। बस यही तीन चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। अब कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, वर्चुअल दुनिया की बात कर रहे हैं। जो अभी आपकी जो वेबसाइट है वो कहाँ पे पड़ी है? दुकान तो भाई यहीं घर के अंदर पड़ी है, अपने को दिखाई दे रही है। वेबसाइट कहाँ पे पड़ी है? होस्टिंग के अंदर। जो होस्टिंग है, होस्टिंग एक तरह से कंप्यूटर है जहाँ पे पड़ी हुई है। वर्चुअल दुनिया है, वहाँ पे सारी की सारी पड़ी हुई है। अब कंप्यूटर के अंदर भी दो तीन चीज़ें आती है। रैम आती है, प्रोसेसिंग पावर आती है, हार्ड डिस्क आती है। फ़ोन के अंदर भी आपने देखा होगा भाई, प्रोसेसर डलता है उसके अंदर, रैम डलती है और स्टोरेज होती है 128 GB की स्टोरेज जो भी होती है। तो अब इसको अपने बिजनेस के हिसाब से समझ के चलो। अगर मैं जितनी बड़ी स्टोरेज रखूंगा, मतलब जितनी ज़्यादा स्टोरेज रखूंगा, उसका मतलब क्या होगा? मैं अपनी दुकान को उतना बड़ा बना सकता हूँ, उतना ज़्यादा माल रख सकता हूँ अपनी दुकान के अंदर। अगर मैं मान के चलो मैं खाने के लिए जाता हूँ मैकडी के अंदर, कुछ ऑर्डर देता हूँ, मिनट से पहले मेरे पास आ जाता है। अभी ऑर्डर दिया, 5 मिनट के अंदर आया था। क्यों? क्योंकि उनका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है। मतलब अपने को अगर ये वाली चीज़ों को इंप्रूव करना है, कोई मेरी वेबसाइट के अंदर कुछ भी कर रहा है, तो मुझे अपने प्रोसेसर की पावर को बढ़ाना है। तो अगर आप वॉलमार्ट, डी मार्ट ऐसी जगहों के अंदर गए होगे जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर होते हैं, तो वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। अब अगर लंबी लाइन को कम करना तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ कैश आउटलेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब जहां पे जाके बंदा माल को खरीदेगा, वो जो काउंटर्स होते हैं। तो जितने ज़्यादा काउंटर्स बढ़ेंगे उतनी जल्दी सारा का सारा काम होगा। तो यही चीज़ रैम होती है। बस यही तीन चीज़ें होती है, और भी चीज़ें होती है, मैं डिटेल के अंदर अभी धीरे धीरे आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन के बारे में। डोमेन कहाँ से लेना चाहिए? कहीं से भी लो। आजकल सारी बड़ी बड़ी कंपनियां सारी की सारी सबके साथ सेम फीचर्स है। जो सबसे सस्ता दे वहां पे रहो। सबसे पहली चीज़ ये है। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें आती है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या हुआ? मैंने मान के चलो कोई डोमेन खरीदा। अब मेरे को वो बंदे अच्छे नहीं लगे, मेरे को उनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं लगा। अगला पॉइंट यही है, कस्टमर सपोर्ट। अगर मुझे उसका कस्टमर सपोर्ट नहीं अच्छा लगा, मुझे चेंज करना है, मुझे किसी और कंपनी की तरफ जाना है, तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। अब वो जो पैसा देना पड़ेगा, दिस इज ट्रांसफर प्राइसिंग। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो डोमेन होती है वो किराए पे मिलती है। यहाँ पे जो आपका कंपनी का नाम है ना, वो एक तरह से आपको साल के रेनुअल पे मिलता है। हर साल उसके फिर से पैसे देने पड़ते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा वो देते हैं। कई 1-2 साल, 3 साल, 5 साल का देते हैं, कई लोग ज़्यादा ज़्यादा भी देते हैं। तो अगर आपको अपने नाम पे करके रखना है डोमेन को, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो देख लेना। प्राइसिंग चेक कर लेना, सबसे सस्ता किसका है। कस्टमर सपोर्ट चेक कर लेना। गूगल रिव्यूज में जाके देख लेना उस कंपनी के रिव्यूज कैसे है। गूगल पे सर्च मार लेना उस कंपनी के रिव्यूज कैसे है। बस मोटा मोटी यही चीज़ है। एक चीज़ और है, अब मैंने आपको बताया 1 साल के बाद वो रिन्यूअल पे आती है। अब मान के चलो आपने 2 साल के लिए डोमेन लिया था, अब 2 साल के बाद वो एक्सपायर होगी, किसी और ने ले लिया। दुकान तो आपकी थी, किसी और ने उस नाम पे दुकान बना ली, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि डोमेन है, वो कोई भी खरीद सकता है। तो इसके लिए एक चीज़ होती है जहां पे वो आपको नोटिफाई करते हैं कि आपकी वो जो डोमेन है वो एक्सपायर होने वाली है, सर इसको रेन्यूअल करा लो। आइडियली आजकल सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में हो रहा है, पर ये चीज़ वैलिड है उस कंपनी के साथ या फिर नहीं है, बस ये थोड़ा सा देख लेना।
बस मुद्दे की बात यह है, जहाँ पे सबसे सस्ता मिल रहा है वहां से ले लो। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने होंगे आपने, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही है वहां से ले लो और सबसे सस्ता वाला लो, बात खत्म। अब मैंने आपको बहुत कुछ तो बता दिया, एक लॉजिकली बात समझो। दुकान को तो हम हाथ लगा के फील कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर यहाँ पे ये जो दुकान है हमारी, जो डोमेन होस्टिंग वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको तो मैं टच नहीं कर सकता ना। तो ये कैसे होती है भाई, इसका कंसेप्ट कैसा है? तो अब मान के चलो, अभी आप वीडियो किस पे देख रहे हो, शायद यूट्यूब ऐप के ऊपर देख रहे होगे, शायद ब्राउजर के ऊपर देख रहे होगे। ब्राउजर के आपने सुना होगा, क्रोम नाम का ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स नाम का होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो उस ब्राउजर के अंदर आप वेबसाइट को कॉल करते हो, मतलब जैसे उस कोड के अंदर होता है ना, डैश बंदा हाजिर हो, वैसे ही ब्राउजर के अंदर आप डोमेन भरते हो कि भाई www.youtube.com हाजिर हो। अब youtube.com जैसे आप खोलते हो तो उसके होस्टिंग के पास रिक्वेस्ट जाती है, जहां पे वो दुकान पड़ी है। अब आपका ब्राउजर का काम क्या होता है? ब्राउजर का काम होता है उस पूरी की पूरी दुकान को, जो कि वेबसाइट है, जो कि उस होस्टिंग के अंदर स्टोर है, उस कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, उसको डाउनलोड कर ले आपके ब्राउजर के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर। बस सिंपल सा काम होता है ब्राउजर का ये। तो ब्राउजर ने पूरी पूरी दुकान को किया और आप उसको वहां से यूज कर सकते हो। अब दो चीजें आ रही है यहाँ पे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक आ रहा है डाउनलोड और एक आ रहा है अपलोड। आपका जो सर्वर है, जो होस्टिंग है, वो अपलोड कितनी फास्ट कर रहा है, और जो आपका ब्राउजर है वो डाउनलोड कितनी फास्ट कर रहा है। छोटा सा फैक्टर है, आगे डिटेल में बताऊंगा क्या क्या चीजें होती है। बहुत डिटेल वीडियो है, टाइम दिख रहा होगा कितनी लंबी वीडियो है। तो यहाँ पे एक चीज और आती है, यहाँ पे क्या चीज आती है? इंटरनेट स्पीड। तो जो आपका कंप्यूटर होस्टिंग जो भी आपने ले रखा है, उसके अंदर इंटरनेट स्पीड कितनी फास्ट है, इस चीज को कहा जाता है पोर्ट स्पीड। तो पोर्ट स्पीड जितनी फास्ट होगी, उतना तेज ये चीज डाउनलोड अपलोड का सीन होगा। बेसिकली वो अपलोड करेगा तभी तो डाउनलोड होगा ना। तो अपलोड फास्ट होगा तभी वो डाउनलोड अच्छे तरीके से हो पाएगा। बस बेसिक सा लॉजिक यही समझ लो। अब भाई अगर आपके घर में इंटरनेट लगा हो तो उसके अंदर कैपिंग लगी होती है कि भाई 250 जीबी तक अच्छी स्पीड आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। उसी तरीके से जो आपने यहाँ पे सर्वर ले रखा है उसके अंदर भी कैपिंग है, पर यहाँ पे स्पीड घटती नहीं है, यहाँ पे उसके बाद पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे चेक कर लेना कि ट्रांसफर कितना डेटा दे रखा है उन्होंने। कि लोग अनलिमिटेड बैंडविड्थ लिख देते हैं, आइडियली वो अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं होती है। टर्म्स एंड कंडीशन का चेक करना, वो कम होती है। पर आइडियली देखना कि जो आप बैंडविड्थ ले रहे हो आपको उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं है। आगे कैलकुलेशन में सबको समझाऊंगा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब वो जो कंप्यूटर है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा, अगर उसके अंदर विंडोज डली होगी तो मतलब ओरिजिनल विंडो ही डालेंगे, पायरेटेड टॉरेंट से डाउनलोड करके तो नहीं डालेंगे ना, क्योंकि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। टॉरेंट वाली डालेंगे तो हैक हो सकती है आपकी वेबसाइट, सर्वर का नाम खराब हो सकता है। तो आइडियली वो आपकी ओरिजिनल विंडो डाल रहे हैं। ओरिजिनल विंडो के पैसे लगते हैं, इस चक्कर में विंडोज उसकी महंगी होगी। लाइनेक्स वाली जो होती है, लाइनेक्स फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी डाउनलोड करके कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, तो वो फ्री है। तो वहां पे आपको जो होस्टिंग मिलेगी कम मिलेगी। पर भाई मैं तो लाइनेक्स ही लूंगा, मैं विंडोज क्यों ना लूं? विंडोज अगर आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजों के ऊपर चलती है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डालने जो सिर्फ विंडो में चलते हैं, तो ऐसे ही रहेगा। जैसे मैं जो वीडियोस एडिट करता हूँ फाइनल कट प्रो से एडिट करता हूँ। अब फाइनल कट प्रो अगर चलाना है तो उसके लिए आपको एप्पल ही चाहिए होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही वाला सीन है आपके सर्वर होस्टिंग के साथ, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डला हुआ है। आइडियली अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हो, बेसिक वेबसाइट बनानी है, अच्छी वेबसाइट में बनानी है, तो भी लाइनेक्स होस्टिंग इज गुड। अब बेसिकली 3 टाइप के सर्वर्स होंगे। एक होगा डेडिकेटेड होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर। होस्टिंग सर्वर एक ही टाइप की चीज है। डेडिकेटेड का मतलब क्या हुआ कि वो जो कंप्यूटर का डब्बा है पूरा का पूरा आपका, उसके अंदर जितनी रैम लगी है, जो भी लगा है, वो सब कुछ आपका। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। उसके अंदर क्या किया गया, अगर आपने अपने विंडोज कंप्यूटर के अंदर एप्पल चलाने की कोशिश करी होगी, मैंने तो बहुत करी है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम VMware डालते थे। पबजी खेलते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन चलाने के लिए एक एमुलेटर डालते हो। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो उस वाली एप्लीकेशन को चलाने के लिए यहाँ पे आ जाता है। तो VMware टाइप जो एप्लीकेशंस होती है उसके अंदर क्या होता है, आप एलोकेट कर सकते हो। अगर आपकी 16 GB रैम है तो भाई ये जो चल रहा है सॉफ्टवेयर, ये 4 GB रैम लेगा, इतनी हार्ड डिस्क लेगा, इतनी प्रोसेसिंग पावर लेगा, तो मैं एलोकेट कर सकता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ, अपने डेडिकेटेड एक कंप्यूटर था, उसके अंदर हमने 3-4 विंडो डाल ली मान लो, और चारों को बराबर बराबर पावर दे दी। 4 कोर का क्वाड कोर प्रोसेसर था मेरा, मान के चलो, तो मैंने एक कोर चारों को दे दी। 16 GB की रैम थी, 4 सबको दे दी। 1 TB की स्टोरेज थी, 250 GB सबको दे दी। बस सिंपल सा VPS का ये पंगा है। अब क्या होगा, जितने भी रिसोर्सेज है वो आपस में बटेंगे, इंटरनेट स्पीड आपस में बटेगी। अब
अगली चीज आती है शेयर्ड। शेयर्ड के अंदर क्या किया, वीपीएस के भी और टुकड़े कर दिए गए, उसके अंदर भी डाल दिया गया, उसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स को इंस्टॉल कर दिया गया, अलग अलग सी पैनल डाल दिए गए। बस यही फंडा है। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो शेयर्ड लो, डेडिकेटेड तब लेना जब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कैलकुलेशन समझा रहा हूं कैसे सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। मान के चलते हैं आपकी वेबसाइट जो भी है वो 1 MB की है। अब 1 MB का मतलब क्या है, आपके सर्वर से ब्राउजर में जो डेटा डाउनलोड हो रहा है वो 1 MB है, यहां से यहां डाउनलोड होना इज 1 MB। तो अगर एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है एट अ टाइम तो वो पूरी वेबसाइट को डाउनलोड कर लेता है। मान के चलते हैं जो अपलोड स्पीड है वो 100 MB की है, 100 MB पर सेकेंड की अपलोड, पूरी डिवाइडेड बाय 8 नहीं कर रहे, पूरी। तो 100 MB यहां से यहां कंप्यूटर के अंदर हो गया डाउनलोड 1 सेकंड के अंदर। पर जो उसकी इंटरनेट स्पीड है, जो बंदे की इंटरनेट स्पीड है, वो भी मान के चलते हैं 100 MBPS की कैलकुलेशन के लिए। अगर कम होगी तो धीरे धीरे 1 MB होने में जितना टाइम लगता है उतनी देर में उसका वो पेज डाउनलोड होगा। पर आइडियली मान के चल रहे हैं आज के टाइम पे इंटरनेट स्पीड सही है तो उसकी स्पीड भी 100 MBPS की है, तो वो 1 सेकंड के 100वें पार्ट के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट को डाउनलोड कर लेगा। सिंपल सी कहानी ये है। अब मान के चलते हैं 1000 बंदा इस वेबसाइट के ऊपर आता है एक ही टाइम के ऊपर। अब क्या होगा, 1000 बंदा है, आपकी स्पीड कितनी है 100 MBPS, और इसको अपलोड कितना करना है 1 MB की एक वेबसाइट, और 1000 बंदों को मतलब 1000 MB। तो वेबसाइट खुलने में कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड। समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन, मैं थोड़ा ग्राफिक्स भी दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मान के चलते हैं कि जो आपने हार्ड डिस्क यूज कर रखी है अपने सर्वर के अंदर उसकी स्पीड है 10 MBPS। इंटरनेट स्पीड तो अच्छी है पर जो मेरी हार्ड डिस्क की स्पीड है वो 10 MBPS है। तो 10 MBPS से ऊपर तो मेरा बढ़ ही नहीं सकता ना, ये जो डेटा ट्रांसफर रेट है। मैं अपलोड तो कर रहा हूं पर मेरी हार्ड डिस्क की 10 MB से ऊपर का डेटा फेंक नहीं पा रही। तो अगर 10 MB से ऊपर का नहीं फेंक पा रही, इसका मतलब क्या होगा, मुझे 1000 MB डाउनलोड करने के लिए 100 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। अब 100 सेकंड का वेट करना पड़ रहा है तो मतलब दुकान वेस्ट है, ऑनलाइन बनाने का फायदा ही नहीं है। 100 सेकंड कोई आपकी दुकान पे बस नॉक कर रहा है, खुल जा खुल जा, अब खुल जा दुकान, माल लेना है मेरे को, माल लेना है, कोई नहीं वेट करता 100 सेकंड से। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया ग्लोबल है, यहाँ पे कोई इतना, सारे लोग इम्पेशेंट है, सबको जल्दी जल्दी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि अगर 5 सेकंड से नीचे का टाइम है तो लोगों का इम्पेशेंट चेक नहीं होता। अगर 10 सेकंड से ऊपर टाइम जा रहा है तो लोग सीधा दुकान को बंद करके भाग जाते हैं, मतलब बेसिकली उस वेबसाइट को काट के भाग जाते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन के अंदर, एक तो हार्ड डिस्क की स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट का जो डाउनलोड वाला सीन है उसको कम कर सकते हैं। मेरी 1 MB की है, मैं 100 KB की बनाऊंगा। अगर 100 KB के बनाऊंगा तो वो वेबसाइट अपीलिंग नहीं लगेगी, तो फायदा नहीं। आज के टाइम पे दुकानों पे भी बहुत मोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं ना, अच्छी दुकान दिखानी है। वो क्यों दिखानी है, क्योंकि कस्टमर को अच्छा दिखता है तो अच्छा बिकता है। वही वाला सीन है, वेबसाइट अगर अच्छी दिखेगी तभी बिकेगी। अच्छी दिखाने के लिए आपको उसको बड़ी बनानी पड़ेगी, अगर बड़ी बनानी है तो उसके लिए आपको सर्वर भी ठीक ठाक सा लेना पड़ेगा। यही सेम कैलकुलेशन के अंदर अब रैम वाला फैक्टर भी ये आता है और प्रोसेसिंग पावर वाला सिस्टम भी ये आता है। अब ये सारी चीज़ें मेरे को कैसे पता लगेगी मेरी वेबसाइट को कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ आपके सर्वर के अंदर पता लगती है। आपने स्टार्टिंग के अंदर बेसिक सर्वर लिया, शेयर्ड सर्वर। अब शेयर्ड सर्वर के अंदर मान के चलो आपकी वेबसाइट 2 MB की है, तो 2 MB की अगर आपकी वेबसाइट है, नॉर्मल शेयर्ड सर्वर एट अ टाइम 100 बंदे 200 बंदे तक हैंडल कर लेंगे। तो अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा वो जो आपको शेयर्ड मिला है वो कितना पावरफुल है, कितना कोर है, कितनी रैम है उसके अंदर। तो ऐसा देखा जाता है जनरली 1000 तक का भी ट्रैफिक अच्छे शेयर्ड सर्वर ले लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है लोड तो अपने को VPS लेना पड़ता है, उससे ज़्यादा बढ़ता है तो अपने को डेडिकेटेड लेना पड़ता है। तो एक बात को और समझो, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, अब हार्ड डिस्क के अंदर भी टाइप्स होती है, रैम के अंदर भी टाइप्स होती है, सबके अंदर टाइप्स होती है। DDR1 रैम स्लो होगी, DDR4 रैम फास्ट होगी। हार्ड डिस्क जो है हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क जो अगर लोगों कंप्यूटर के अंदर आती है HDD जिसको कहते हैं, तो वो स्लो रहेगी, और जो आपकी SSD होगी वो रिलेटिवली फास्ट होगी, और ऊपर जाओगे तो और फास्ट होगी। जो फास्टेस्ट हार्ड डिस्क है उसकी 80 MBPS तक की स्पीड है, 80 MB पर सेकेंड बस। और जो SSD है, SSD की 1500 MB पर सेकेंड तक की स्पीड है। अब भाई अगर 1500 MB से ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी। इसकी भी 1500 की, इसकी भी 1500 की। यहीं पे कंसेप्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का।
क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अलग 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 हमने सर्वर्स ले लिए, डेडिकेटेड सर्वर्स ले लिए, सबके अंदर आपकी वेबसाइट को होस्ट कर दिया। अब जब बंदा कॉल करता है तो सबसे थोड़ी 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 फाइलें डाउनलोड होती है, सब पे थोड़ा थोड़ा लोड आता है, सारा लोड शेयर्ड हो जाता है। शेयर्ड के चक्कर में आराम से वेबसाइट फास्ट चलती है, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेटर। पर अगर आपको असली क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए तो वो डेडिकेटेड से ऊपर वाली लेना। अब क्लाउड के अंदर भी शेयर्ड आता है, क्लाउड का शेयर्ड का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उनकी मर्जी, वो कितना भी उसको कम कर दे। मैं आपको बताऊंगा आगे आगे इसके अंदर और भी चीजें होती है। अब हार्ड डिस्क को समझते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर बचपन के अंदर अगर आपने गाने कॉपी मारे होगे पेन ड्राइव के अंदर, अगर वो गाने बड़े बड़े होते हैं, मूवी कॉपी मारते हो वर्सेस एक एक MB के फोटोज या 200 KB के फोटोज मारते हो, कौन सी फास्ट होती है? फोटोज हमेशा तो आपने ध्यान से देखा होगा कि बहुत स्लो ट्रांसफर होती है। अगर छोटी छोटी KB की फाइलें होती है ना, उसको ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लग जाता है। पर अगर एक MB GB की फाइल होती है, एक मतलब उसकी स्पीड अच्छी आती है। हुआ होगा आपके साथ कभी कभी, मेरे साथ होता था। अगर मैं 4 GB की कोई मूवी को पेन ड्राइव में ट्रांसफर करता था तो उसमें स्पीड आती थी मेरी 32 MBPS तक की, और भी ज़्यादा आती, मेरे को याद नहीं कितनी स्पीड आती थी। और जब मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल रखता था, KB वाली, उसके अंदर मान के चलो मेरे पास 50,000 फाइल्स है, उसको कॉपी करता सदियाँ लग जाती। मैं क्या भाई क्या हो रहा है, मेरी हार्ड डिस्क खराब हो गई, मेरा क्या खराब हो गया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक चीज़ होती है IO, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तो वो जो सर्वर है आपका, वो कितने इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैंडल कर सकता है एट अ टाइम। वो जो फाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, अगर आप 1 GB की फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो तो मतलब एक ही फाइल हो रही है। पर अगर आप छोटी 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 फाइल को कर रहे हो तो उसका मतलब उतने सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आ रहे हैं। तो आइडियली जितने ज़्यादा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस रहेंगे उतना अच्छा है अपने लिए। तो जो बड़ी बड़ी नई नई हार्ड डिस्क है उसके अंदर ज़्यादा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आते हैं। जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर 500 ऑपरेशन एट अ टाइम हो सकते हैं, और जो SSD है उसके अंदर 80,000 तक। और PSI मतलब बेसिकली हार्ड SSD के अंदर भी और ऊपर ऊपर वाली चीजें आती है, उसके अंदर और ज्यादा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं। तो मतलब जितने ज्यादा उतना अच्छा। तो जो भी आप होस्टिंग ले रहे हो, शेयर्ड ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, उसके अंदर चेक करना इन सारी चीजों को, उनको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कितने दे रहे हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हो, किस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपका लोड कितना आ रहा है आपकी वेबसाइट के अंदर। अगर वो लोड 100% से ऊपर जा रहा है तो आपको वो चीज को अपग्रेड करना पड़ेगा। रैम की यूजेज 100% से ऊपर है तो आपको रैम को अपग्रेड करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग की है तो प्रोसेसिंग को करना पड़ेगा। बैंडविड्थ है तो बैंडविड्थ करना पड़ेगा। वो सारा का सारा आइडियली मेरे को जो लगता है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपकी छोटी वेबसाइट है तो वहां पे है इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन फास्ट होगा तो वेबसाइट जल्दी लोड हो जाएगी। पर अगर आपने मान के चलो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई, उसमें बहुत सारे प्लगइन डाल दिए, तो वहां पे CPU पावर भी यूज में आएगी, रैम भी यूज में आएगी। तो वहां पे आपको CPU के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब लोकेशन भी मैटर करेगी। लोकेशन का मतलब मेरा जो सर्वर है वो मान के चलो दिल्ली में पड़ा है। अगर मेरे बंदे ने वेबसाइट खोली दिल्ली से, तो क्या होगा, दिल्ली से मेरे घर के अंदर डेटा जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। मान के चलो थोड़ा सा ही डिफरेंस रहने वाला है स्पीड का। पर अगर वो वेबसाइट US से खोलेगा तो रिलेटिवली खुलने में टाइम ज़्यादा लगेगा। वो US तक सिग्नल जाएगा, फिर आएगा, हो सकता है इसके बीच में आधा सेकंड, माइक्रो सेकंड, कुछ टाइम का डिफरेंस है। तो आइडियली अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट सिर्फ इंडिया के अंदर खोली जाती है तो इंडिया का सर्वर लो। इंडिया का सर्वर लोगे तो इंडिया का सर्वर महंगा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंडिया है गर्म कंट्री। अब गर्म कंट्री का क्या फायदा है, साहिल खन्ना क्या बोल गए। अब देखो, अगर आपका फोन गर्म होता है तो क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी खराब होने लग जाती है, ढंग से वो काम नहीं कर पाता। इस चीज को हम कहते हैं थ्रॉटलिंग। तो थ्रॉटलिंग से बचने के लिए उसको करना पड़ता है ठंडा। अब ठंडा करोगे तो भाई ठंडा करने का लगेगा खर्चा। तो अगर कोई ठंडी कंट्री है, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जो बड़ी बड़े सर्वर वाली कंपनी है वो सारे के सारे सर्वर्स को बर्फ वाली जगहों पे लेके जा रही है, नॉर्थ पोल पे लेके जा रही है। उससे क्या होगा, उनका जो कॉस्टिंग है वो 50% तक घट जाएगी। तो अब सोच लो 50% तक घटने का मतलब क्या है, इतना खर्चा होता है मेंटेनेंस के ऊपर ठंडा रखने के लिए। क्योंकि वो जो कंप्यूटर है वो दिन रात चल रहा है। आप अपना सर्वर खुद भी बना सकते हो घर के अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर, पर बात क्या रहेगी, आपका कंप्यूटर दिन रात चलना चाहिए, उसके अंदर दिन रात इंटरनेट कनेक्शन आना चाहिए, सब कुछ दिन रात होना चाहिए। अगर गर्म हो गया, फूक गया, तो नुकसान आपका होगा। वहां पे फूकेगा तो उनका फूकेगा, अपने को नुकसान नहीं होने वाला। पर अगर आपने डेडिकेटेड लिया, शेयर्ड लिया, कुछ भी लिया, उस कंप्यूटर में आग लग गई तो क्या होगा, सारा डेटा मुक जाएगा। क्लाउड के अंदर नहीं मुकेगा। क्लाउड के अंदर हर जगह पे अलग अलग बैकअप्स बने हुए हैं। आइडियली जो बड़े बड़े
प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको वीकली बैकअप का ऑप्शन देते हैं। आपकी वेबसाइट का बैकअप बना के उसको डाल देते हैं क्लाउड के ऊपर। बस सिंपल सी ये कहानी है। अब कैसे चेक करा जाए? सबसे पहले कोई भी वेबसाइट को लो, उसको एक सर्च मारो, GT मैट्रिक्स नाम की एक साइट है, वहां पर जाके सर्च मारो। वहां पे आपको दिखाई देगा वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल के ऊपर क्लिक करो, वहां पे आपको पता लगेगा कितना टाइम लगता है एक वेबसाइट को खुलने में। यहाँ पे एक चीज और समझो, स्वैप मेमोरी। स्वैप मेमोरी का मतलब क्या होता है? पेन ड्राइव डालते हो विंडोज के अंदर, वो कहता है कि भाई पेन ड्राइव का यूज करके रैम बना लो। बहुत बार सुना होगा आपने, कई लोग कहते हैं पेन ड्राइव लगाओ, उससे आपकी कैश मेमोरी बढ़ जाएगी और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो उसको स्वैप मेमोरी कहा जाता है। बेसिकली अगर आपने SSD ले रखी है अपने सर्वर के अंदर और रैम आपने ले रखी है 4 GB, तो लोड ज्यादा आता है, 4 GB रैम हो जाती है खत्म। तो क्या 4 GB के बाद काम नहीं चलेगा? काम चलेगा, पर वो चलेगा SSD के ऊपर, वो हार्ड डिस्क के ऊपर ही स्वैप मेमोरी बना लेगा और उसी के ऊपर काम चलने लग जाएगा। तो रिलेटिवली वो 10 से 100 टाइम्स तक स्लो होती है नॉर्मल रैम से। रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है, जो SSD की होती है रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। क्योंकि काम क्या है? रैम का काम है फास्ट चीज़ों को करना, और हार्ड डिस्क का क्या काम है? डेटा को स्टोर करना। तो यहाँ पे उतनी स्पीड नहीं देते, इसलिए रैम आपने देखा होगा रैम महंगी आती है। अगर आपको 2 GB 4 GB रैम लेनी है वो महंगी आती है। अगर आप हार्ड डिस्क पेन ड्राइव लेने के लिए जाओगे तो हो सकता है 2 GB रैम के रेट में आपको 128 GB की पेन ड्राइव मिल जाए। यहाँ पे एक चीज होती है इनपुट आउटपुट वेट टाइम। इनपुट आउटपुट वेट टाइम का मतलब क्या हुआ कि कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है। मेरे ब्राउजर ने तो कॉल कर दिया सर्वर को कि मेरे को वेबसाइट चाहिए, पर अभी उसके पास गया, वो समझ रहा है अच्छा 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 अच्छा, फिर उसने भेजा, तो वो जो अच्छा अच्छा वाला है ना वो कितना है। तो ये चीज वेट टाइम को अपने को कम से कम करना है। जितना कम करेगी उतनी तेज वेबसाइट खुलेगी। ये भी एक फैक्टर है। अब यहाँ पे हमारे देश के अंदर या फिर बहुत जगहों पे घपले चल रहे हैं, ओवर सेलिंग कहते हैं इसको। अब क्या होता है यहाँ पे, मान के चलो आपको कहा गया मैं आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर दे रहा हूँ जहां पे मैं आपको 2 कोर दूंगा। अब वो 2 कोर दूंगा, असली में मान के चलो 2 गीगाहर्ट्ज की कोर है, एक जो कोर है 2 गीगाहर्ट्ज की ईच है। तो मैंने 2 कोर तो आपको दी, पर वो जो कोर थी 2 गीगाहर्ट्ज की, उसके अंदर मैंने 25% अलॉटमेंट कर दी इस VPS को। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब क्या हुआ, आइडली अगर मेरे पास 16 कोर थे और मैं सबको 2 कोर दे रहा हूं तो मैं 8 कोर ही बना सकता था। पर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर किया घपला। मैंने क्या किया, जो 8 कोर थी उसमें भी सबको 25% दी, तो मैं यहां पे 4 टाइम ज्यादा पैसा कमा लूंगा। ये हमारे देश के अंदर घपला, हमारे देश के अंदर नहीं बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को जोड़ोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। दिस इज ओवर सेलिंग। अगर हो रही है, आपके साथ होती है, तो कैसे चेक करोगे? कोई तरीका नहीं है चेक करने का। एक तरीका है अपनी वेबसाइट पे अपने को रन करके देखो और किसी और के सर्वर पे भी वही सेम वेबसाइट रन करके देखो। अगर आपको कुछ फर्क दिख रहा है तो आपको ओवरसेल किया गया। तो भाई हमको एक कंपनी ने गिफ्ट दिया है हमारा खुद का VPS। अब मेरी जो वेबसाइट होस्ट होगी lapaz.com वाली जो ऊपर देखते हो आप, वो उसी सर्वर के ऊपर होगी। हमारी इंटेलेक्चुअल इंडीज फैमिली को गिफ्ट दिया गया है, मतलब मेरे को नहीं दिया, आपको भी दिया गया। अब आपको क्या मिलेगा, मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक, वहां जाओ, आपको फ्री में होस्टिंग मिलेगी 1 महीने के लिए। जाके चेक करके देखो, अपनी वेबसाइट बना के देखो फास्ट रन कर रही है, स्लो रन कर रही है, क्या मेरे को इतने में काम चलेगा या फिर नहीं चलेगा। अगर अच्छा लगे तो यूज करना, अच्छा ना लगे कोई और पकड़ लेना। हर एक में आपको 30 डे की रिटर्न गारंटी मिलती है। आप हर जगह पे जा जाके आप चेक करके देख सकते हो। बाकी मैंने जो देखा है, मेरी इनसे पर्सनली बात हुई, मेरे को सर्विस ठीक लगी। मैंने अपनी खुद की वेबसाइट भी होस्ट करने वाला, तो मेरे को ठीक लगी। आप भी जाके चेक कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑन सर्वर्स एंड डोमेन। अगर कुछ रह गया नीचे कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हो मैं आपको अपना सर्वर खुद का बनाना सिखाऊं तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। पर आइडियली मैं सजेस्ट नहीं करता अपना खुद का बनाओ, सस्ते में बाहर से मिलता है तो बाहर से क्यों ना लो। ये जो दे रहे हैं शायद 2000 रुपये में दे रहे हैं 1 साल भर का शेयर्ड, जहाँ पे मैं मल्टीपल वेबसाइट बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं 10-15 वेबसाइट वहाँ पे होस्ट कर सकता हूँ 2000 रुपये के अंदर साल के। तो मेरे हिसाब से इट्स गुड। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, इसको बुकमार्क बना के रख लो इस वीडियो को। जब भी कभी भी सर्वर लेना हो, कोई भी बात करे सर्वर के बारे में कि भाई सर्वर में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, उसको ये वाली वीडियो दिखाना, सबको समझ में आ जाएगा। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।